हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 पार्ट चैप्टर फर्स्ट ए। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर सिटीजन को गारंटी देता है स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए, जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 1 ए के पार्ट में। बेसिकली हमारे जितने भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली एक मॉक इंटरव्यूज के साथ साथ ऑप्शनल में जो पॉलिटिकल साइंस लेते हैं उनके लिए भी आता है, और जीएस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो चलिए इस टॉपिक को हम आज पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे आर्टिकल 19 ए के बारे में। तो बेसिकली जो आर्टिकल 19 फर्स्ट ए है, वो सारे सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का पावर देता है। फर्स्ट पॉइंट, इट इंप्लाइज ऑल सिटीजन हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियन। बेसिकली जो आर्टिकल 19 है, वो हर सिटीजन्स को पावर देता है कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज फ्रीली, बिना किसी दबाव के। सेकंड, दिस इंक्लूड बेसिकली आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ माउथ के द्वारा कंट्रोल कर सकते, इसके द्वारा आप ये आर्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं राइटिंग्स, pictures, banners, and even through press. Right to speech also include right not to speech. अब basically right to speech में एक और चीज मेंशन है, that right not to speak. द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड पार्टिसिपेशन एंड स्पोर्ट्स एंड एक्सप्रेशन। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा है, जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट्स में, वो दिखाता है कि वन सेल्फ को। तो बेसिकली ये भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ। और इन 2004 बेसिकली एससी इज होल्डिंग द नेशनल फ्लैग, ये भी एक फ्रीडम को दर्शाता है। बेसिकली आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है कि वो प्रेस भी कुछ रॉन्ग पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की, उनको क्रिटिसाइज कर सकती है। हे फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंस रखता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला आर्टिकल। तो बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है कि जो उसके सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिकली और सोशली प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए एम्पल ऑफ चीजें ली जाती हैं, जैसे कि स्पीच, थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी के लिए बेसिकली डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन और क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। द वॉइस ऑफ द पीपल मस्ट बी हियर एंड द ग्रीवेंस आर सेटिस्फाइड। बेसिकली जो वॉइस है पीपल की, उसको गवर्नमेंट को सुनना चाहिए और उस पर निर्णय लेना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट, नॉट जस्ट इन पॉलिटिकल, इवन इन अदर स्पेयर लाइक सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक। बेसिकली जो सिटीजन्स हैं ना ही केवल पॉलिटिकल स्पेयर्स पे अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, इसी के साथ साथ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक स्पेयर्स पे भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक डेमोक्रेसी का महत्व समझ में आएगा। इन द एब्सेंस ऑफ above freedom democracy is thriving। अगर राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को एबोलिश कर दिया जाए तो डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं डिफीट होगी। नेक्स्ट आता है द नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब क्या जरूरत है कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना चाहिए? इसके चार जस्टिफिकेशन है। पहला, द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ बाय ओपन डिस्कशन। बेसिकली जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, जो इंडिविजुअल को पावर देता है कि ओपनली किसी भी ट्रुथ को आप स्पीक कर सकते हैं। सेकंड, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। थर्ड, टू एक्सप्रेस बिलीव्स एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। अब किसी के पास अगर पावर है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, तो वो बिलीव करता है पॉलिटिकल सिस्टम में और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है डेमोक्रेसी के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट। बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो डेमोक्रेसी इंडिया की हर सिटीजन्स को देती है अंडर आर्टिकल 19, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, ये नॉट एब्सोल्यूट है। आर्टिकल 19(2) imposes restriction on the rights of freedom of speech and expression। तो बेसिकली हमारा आर्टिकल 19 डील करता है फ्रीडम, आर्टिकल 19 ए डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी के साथ आर्टिकल 19 चैप्टर 2 इंपोज करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। द रीजन आर देयर, और इसके रीजन कुछ हैं। फर्स्ट, टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, सर्विनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री के लिए, फ्रेंडली रिलेशन बने रहे फॉरेन कंट्रीज के साथ, पब्लिक ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मोरालिटी के लिए, हैट स्पीचेस स्प्रेड ना हो, डेफेमेशन ना आए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवॉइड ना हो। इसलिए बेसिकली रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 19(2) के तहत। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द आर्टिकल 19। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड जय श्री राधे दोस्तों।